हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 9th क्लास के एनसीईआरटी, जो कि हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम दूसरा चैप्टर करेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं अपने एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो हमारे लिए है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर मुझे किसी से मिलना हो और यही नहीं पता हो कि वो इंसान रहता कहाँ है, तो मैं उससे कैसे मिल पाऊँगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि हमें लोकेशन की ही नहीं पता हो किसी की, कि भाई मुझे मिलना किससे है, मुझे जाना कहाँ है, तो मैं कैसे वो चीज़ कर पाऊँगा। इसलिए आज हम लोकेशन के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे किसके बारे में, कि भाई हम साइज, कि हमारा जो देश है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, और इस साइज को कैसे हम जो लेते हैं, कैसे इस साइज को जो बनाया जाता है, कि कैसे मापा जाता है, और कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो हम सभी के सभी अभी आपके सामने दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आपको मैप के साथ ये चीज़ करनी है। जब भी आप पढ़ें तो मैप को देखकर पढ़ें, या फिर अपने साथ एक दूसरा मैप रखें। इसी से आपको समझ में आएगा। ज्योग्राफी का मतलब ही मैप ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ज्योग्राफी मतलब कि मतलब कि भूगोल, मतलब कि आपको जब तक धरती जमीन के बारे में पता नहीं चलेगा, और मैप को से हम जो मैप के थ्रू अगर हम नहीं समझेंगे, तो फिर हमें कैसे समझ में कोई चीज़ आएगी। तो कोई भी चीज़ समझने के लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो वो क्या है, वो है आपके लिए मैप का आपके पास होना। तो हम यहाँ पर भी हम जो है मैप निकाल के आपको समझाते हैं। आपका जो मैप है वो इस चैप्टर में दिया गया है, ये वाला आपको ये करना है। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, तो ये आपको समझना है। देखिए, अब दरअसल हमें करना क्या है, अब हम जाने सबसे पहले क्या जानना है बच्चों, सबसे पहले कि हमें जो है, हमें सबसे पहले क्या जानना है, कि आपको सबसे पहले जानना है कि हमारा जो देश है वो कहाँ से कहाँ तक जो इसका मैप है वो फैला हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए पॉइंट जो आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है, ये वाला पॉइंट, ये जो 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ से हमारा देश शुरू होता है। 37 डिग्री ये है क्या? देखिए, कुछ आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारी कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं। वैसे तो धरती पे कहीं लाइन नहीं है, लेकिन हमने लोकेशन जानने के लिए, इसका एरिया जानने के लिए लाइन्स बनाई है। क्यों बनाई है? अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कैसे बताओगे आप कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ? तो मुझे यहाँ पे अगर मैं अपनी लाइन कुछ ड्रॉ कर दूँ, या कुछ ऐसे पॉइंट बता दूँ कि ये पॉइंट के बीच में लाई करता है ये पॉइंट, तभी तो हम बता पाएंगे कि भाई 1 और 2 और 3 जो लाइन के बीच में ये पॉइंट जो है लाई करता है। इसलिए पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, पूरी दुनिया का जो है एक लोकेशन पता करने के लिए हमने जो है इनके ऊपर इमेजिनरी लाइन लगाई है। इसको हम जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में मापते हैं। ठीक है भाई, इसमें मापते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अंदर लेते हैं। तो हमारा जो भारत है वो 36 डिग्री 7 मिनट्स, दरअसल जो ये मापते हैं हम नीचे से मापते हैं, और जो लिखा हुआ है नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं। 88 मतलब 8 डिग्री और 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 4 मिनट तक हमारे जो भारत का क्षेत्र है वो इस वाला क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र जो हमारा नीचे से ऊपर तक का लेके कितना है भाई, 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक हम लाई करते हैं। और यहाँ पे हम कहाँ पे लाई करते हैं भाई, यहाँ पे हम जो लाई करते हैं मतलब कि हम पूर्व की तरफ जो बढ़ते हैं, यानी कि ईस्ट की तरफ जो बढ़ते हैं, जो ईस्ट वाली लाइन है वो क्या है भाई, 68 डिग्री से 97 डिग्री तक हम ईस्ट के अंदर लोकेटेड है। नॉर्थ के अंदर हम कहाँ तक लोकेटेड है, नॉर्थ के अंदर हम लोकेटेड है कहाँ तक भाई, नॉर्थ के अंदर हम लोकेटेड थे 8 डिग्री से लेकर के जो है 37 डिग्री तक, और ईस्ट के अंदर हम कहाँ से लोकेटेड हैं, 68 डिग्री से लेकर के जो है 97 डिग्री तक हम जो है लोकेटेड थे। ये हमारे आइलैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। ये हमारा बे ऑफ जो बंगाल का है, और ये जो हमारा आइलैंड है ये हमारा अरबियन सी का है। ठीक है, और ये किसका है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल का है। तो ये दोनों व्यू पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा साउथर्न पॉइंट जो आएगा, जब हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा साउथर्न पॉइंट, यहाँ पे देखिए हमारे देश की लाइन तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पानी पर जो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ तक हम अपने क्षेत्र को मानते हैं ये हमारे देश का साउथर्न पॉइंट है, जहाँ तक हमारा राज है। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। कुछ हम देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं, तो हम और कर लेते हैं। ये हमारे जो है कुछ
नेबर कंट्रीज हैं, चाइना है, तिब्बत है, भूटान है, बांग्लादेश है, इस तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और नीचे जो है हमारा श्रीलंका। ये हमारे क्या है भाई, हमारे नेबर कंट्री है। ठीक है, तो ये मैप आपको समझना है। और ये मैंने आपको बताया था कि वाटर्स के अंदर जो हमारे दो स्थान है, बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी। ये ऊपर वाला क्षेत्र जो है हमारा, इसको हम नॉर्थ बोलते हैं। एक मिनट, ये बता देता हूँ आपको। ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा जो है भाई ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, साउथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भाई, कि नॉर्थ ऊपर होता है मैप में, साउथ नीचे होता है, ईस्ट और वेस्ट दाएं बाएं हमारे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पढ़ना, जो कि आपको ध्यान से पढ़ना है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। जब तक कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, तब तक आप जॉब वगैरह या किसी भी चीज़ की नॉलेज के लिए, चाहे आप साइंस में जाएं, आर्ट में जाएं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो पहले स्टैंजा में बताया गया है कि हम जो हमारी कंट्री है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव रही है, इकोनॉमिकल भी और जो है सिविलाइजेशन भी। हमारी सिविलाइजेशन दुनिया के अंदर जन सिविलाइजेशन जो सभ्यता, हमारी जो है पहनावा, खान पान, जो भाषाएं हैं, वो बहुत ही प्रसिद्ध हम जाने जाते हैं। इकोनॉमिकली प्रोग्रेस हमने कैसे की है, आपको याद होगा कि हम 1950 के अंदर जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तब हम जो है हमारे पास हमारा फूड ग्रेन, खाने की क्षमता भी पूरी नहीं थी। और आज हम जो है खाने की क्षमता, जब हम 2020 की बात करें, तो हम दूसरे देशों को भी देते हैं। तो ये हमारे इकोनॉमिकल का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कहाँ से हमने जो है कहाँ तक हमने अपनी यात्रा की है। तो इसमें हम देखेंगे। तो भाई जो पहली चीज़ है हमारी, पहली चीज़ मतलब जो पहला आपको कंसेप्ट दिया गया है इस चैप्टर में, वो क्या है भाई, पहला कंसेप्ट ही हमारे इस चैप्टर के लिए क्या है कि पहला कंसेप्ट है हमारा लोकेशन। क्या है भाई, लोकेशन मतलब कि भारत की लोकेशन कहाँ है। मैंने आपको समझाया था, वही पॉइंट है, मैं पॉइंट कर रहा हूँ, वो आपको देखने मैंने बताया था। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड आपका कौन सा होता है, लैटिट्यूड आपका ये होता है, और इसकी कितनी डिग्री, 8 डिग्री से लेकर 37 तक मैंने बताया था। लॉन्गिट्यूड कौन सा होता है भाई, ये वाला, यहाँ से जो शुरू होता है यहाँ तक जो जाएगा, ईस्ट वाली फॉर्म में जो हमने देखा था, वो क्या होता है, हमारा लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक है, तो इस स्टैंजा आपको क्लियर। अगले स्टैंजा में क्या बात आई थी, एक लाइन आपने देखी थी बीच के अंदर, जो भारत को इक्वली पार्ट पे बांटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ से जो हमारी उगती है वो कहाँ पे, गुजरात के अंदर, और यहाँ से निकलती है पश्चिम बंगाल के अंदर से, जो हमारी क्या भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। फिर मैंने आपको आइलैंड के बारे में बताया था कि भाई अरबियन सी और जो है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या अंडमान निकोबार जो हमारा आइलैंड है, उसमें निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर हमारे दो पॉइंट थे, दो आइलैंड थे इम्पोर्टेंट, ये हमने जानने की कोशिश की थी। अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अंदर ये जो हमारे लक्षद्वीप और जो है ये हमारे देश के जो हम इसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, यूटी बोलते हैं। दरअसल हमारे देश में क्या क्या है, स्टेट है और क्या है भाई, यूटी है। तो ये हमारे देश की यूटी के अंदर आती है। ठीक है, और एक यहाँ पे आपको ये जो लाइन लिखी हुई है, मैंने आपको बताई थी कि हमारा जो साउथर्न पॉइंट है जो हम मापते हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर, वो हमारे किसमें है भाई, साउथर्न पॉइंट बे ऑफ बंगाल, क्या नाम उसका, इंदिरा पॉइंट हम इसको बोलते हैं। उसके बाद हम साइज की बात करेंगे। साइज में क्या लिखा गया कि एरिया जो भारत का वो 3.8 मिलियन स्क्वायर एरिया। कैसे कि जो ये पूरा का पूरा, अगर हम इसकी जो है लेंथ लें और इसकी जो है हम ब्रेथ लें, उसको मल्टीप्लाई कर दें, जो भूमि का एरिया, धरती है, पानी नहीं भाई, जो भूमि का एरिया वो हमारा 3.28 है, जो कि पूरी दुनिया का 2.4%, पूरी दुनिया का मतलब ये पूरी दुनिया में जितनी भूमि है, अगर इसका हम परसेंटेज निकालें तो 2.4 हमारे पास आएगा। और इस 2.4 के बिहाफ पर जो है हम क्या बन जाते हैं भाई, 7th लार्जेस्ट कंट्री। देखिए 7th लार्जेस्ट कंट्री किसके हिसाब से, हम जियोग्राफी के हिसाब से, और पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा कौन सा नंबर है, सेकंड। फर्स्ट किसका है बच्चों, फर्स्ट है चाइना का। तो ये बात भी हमको नॉर्मली बात है, पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा इंडिया लैंड अबाउट बाउंड्रीज 52 किलोमीटर टोटल कोस्टल लाइन, जो हमारी कोस्टल लाइन अगर हम मापे तो इतनी है हमारी, और लक्षद्वीप निकोबार को मिलाकर करें तो इतनी हमारा एरिया दिया गया है। कोस्टल लाइन तक कितनी है भाई हमारी, 15,200 किलोमीटर, और उसको भी अगर हम माप लें तो 7.516 जो हमारा किलोमीटर एरिया पड़ेगा। हमारी बाउंड्री जो है टोटल की टोटल हमारी बाउंड्री जो है हमारी टोटल होगी। आगे बताया गया है कि नॉर्थ के अंदर जो लैटिट्यूड जो हमारा टेम्पर सिचुएशन से होकर ओशियन के डिवाइड इनटू टू टुवर्ड द इंडियन ओशियन सी तक हम फैल करके जाते हैं। बे ऑफ बंगाल हमारे ईस्ट के अंदर बे ऑफ बंगाल है, वेस्टर्न या साउथर्न के बाद में हमारा जो है अरबियन सी है। ये हमने चीजें आपने मैप में बताई थी। आगे कहता है कि जो हमारे भाई नॉर्थ साउथ एक्सटेंड जो है, अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड और मैग्नीट्यूड के द्वारा जो डिस्टेंस है वो हमारा
30 तक डिस्टेंस आपका आएगा, क्योंकि 8 था यहाँ पे, ऊपर क्या था भाई 38 था, तो 30 हो गया ना डिस्टेंस। और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे भी आपने देखा था ये जो हमारा डिस्टेंस था। फ्रॉम द गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम टू हाउस जोन। अब देखिए, अब ये अगली चीज आई भाई, इस चीज को ध्यान से समझना है। ये तो अब लोकेशन का हो गया। अब हम एक चीज और करेंगे, यहाँ पे टाइम जोन आया है। तो चलिए टाइम जोन क्या, जो आपने लाइन मारी थी, ये लाइन जो हमने इमेज में जो लाइन बना रखी है, अब इन लाइंस पे जो है हमारा जो सन है वो तो एक टाइम पे तो नहीं आ सकता, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे सन दिख रहा है और ये जो हमारी ग्लोब है घूम के यहाँ पे अगर कोई चीज घूम रही है, राउंड राउंड कोई चीज घूम रही है, और यहाँ पे एक लट्टू है, कोई मतलब सन को मैं लाइट मान रहा हूँ, लट्टू है, तो यहाँ पे ये क्षेत्र पहले आएगा, फिर जो घूम के जो उसके बाद ये क्षेत्र आएगा, फिर घूम के जो ये क्षेत्र सामने आएगा, तो ये क्षेत्र में डिस्टेंस बन जाता है। तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है और जो गुजरात है, जो हमारा जो क्षेत्र पड़ता है, अब इसके जो हमने देखा था हमारा जो ईस्टर्न पार्ट हमने डिस्टेंस ली थी उसमें काफी डिफरेंस है। तो इससे हमारे जो टाइम जोन के डिफरेंस में भी जो हमारा फर्क जो है पड़ जाता है। ये आपके आगे लिखा गया है कि ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट जो है हमारा जो इसमें क्या हो जाता है भाई, जो डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इसके ऊपर आपका एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एनसीईआरटी का, आपके जो मोस्टली जो आपके पेपर में आता है, ध्यान से पढ़ना है इसको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये लिख रखा है यहाँ पे फाइंड आउट में कि हमारा सिलेक्टेड जो स्टैंडर्ड वैलेंटाइन है, हमने इलाहाबाद के पास जो उत्तर प्रदेश हमारा क्षेत्र वहां पे लिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये डिफरेंस क्यों है, मैं इस बात को बताना चाहूंगा। डिफरेंस में बता दिया मैंने आपको, डिस्टेंस बिटवीन टू जो हमारी लैटिट्यूड की डिस्टेंस इसके कारण हमारा होता है। ठीक है, तो आज आपने बच्चों जाना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, साइज लोकेशन के बारे में, और एक मेरिडियन टाइम ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, मेरिडियन कैसे करते हैं, टाइम कैसे कैसे अलग जोन है। तो हमने बीच वाले टाइम जोन को ले रखा है, बीच वाली लाइन पे जो हमने ये बता रखी है, याद रखनी है आपको 82 डिग्री 30 मिनट जो ईस्ट वाली लाइन है, वहां भी टाइम को पूरे देश में एक ही टाइम मानते हैं। बहुत से देश ऐसे हैं जिनके अंदर 4 टाइम माने जाते हैं, क्योंकि उनका क्षेत्र ज्यादा है। हम अपने देश में एक ही टाइम को फॉलो करते हैं, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट्स पर हम अपना स्टैंडर्ड मेरी टाइम माना है, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। तो आज आपको इतना पॉइंट करने, दोनों के दोनों मैप आपको देखने हैं, भारत वाला और ये वाला। इसके आपको एनसीईआरटी के आपके जो है 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, इनसे जो हमने किया है वे क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट जो है करने हैं। और भाई वीडियो को ध्यान से देखना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे पूछनी है। शुक्रिया, धन्यवाद।